नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पीएनएसटी 2022 का एग्ज़ाम जो आपका 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, उन लोगों के लिए है। तो ज़्यादातर बच्चियां कम उम्र की होती हैं, अनुभव उनके पास नहीं होता है, कई बच्चियां पहली बार एग्ज़ाम दे रही होती हैं। तो आज मेरा सब्जेक्ट है कि ऐसी बच्चियां जो 7 जुलाई 2023 का एग्ज़ाम दे रही हैं, पीएनएसटी 2022 का, तो वो मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखें। तो बिल्कुल हम इसको लास्ट तक देखिएगा। निसंदेह रूप से आप बहुत सारी ऐसी गलतियां करती हैं जो आपकी सफलता में बाधक बन जाती हैं। तो एक तरफ से मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनें। तो पहली बात तो ये है कि हमको अपने आप को एग्ज़ाम के रूप में जो है वो तैयार रखना है। कोई हमको मानसिक टेंशन नहीं लाना है, ना हमको एग्ज़ाम से कोई डरना है। और एग्ज़ाम के पहले हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो है माइंड फ्रेश हो। तो इसके लिए भरपूर नींद ज़रूरी है। और सेंटर ज़्यादातर बच्चियों के बाहर होते हैं, तो उनको बाहर जाकर जाना पड़ता है। तो एक बात तो ये है कि पहले से ही एक दो दिन पहले से ही वो अपने सेंटर पहुंच जाएं और एक बार जा कर के अपने सेंटर का जो है वो निरीक्षण भी कर लें कि सेंटर कहाँ पर है, ताकि एग्ज़ाम के समय उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम में आप भूखे पेट ना जाएं। कम से कम इतना खाना खाएं, इतना कि आपका जो है वो अंदर से ऊर्जा जो है आपकी बनी रहे। यदि ये देखने में आया है कि ऊर्जा हमारी ख़त्म होने लगती है, या हम इस डर के कि खाना खाने से हमको नींद आने लगेगी, तो एग्ज़ाम में जो एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर में बिल्कुल नींद नहीं आती है। मैंने खुद अपने ऊपर ये अनुभव किया है। तो ये बात याद रखना है। फिर अगला बात जो है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो है वो पूरी तरह से नियमों का पालन करना है। और आपको एग्ज़ाम में जो है वो समय पर पहुँच जाएँ, बल्कि समय थोड़ा पहले पहुँच जाएँ, ताकि जो अंतिम में हड़बड़ाहट होती है वो हड़बड़ाहट ना होने पाए, क्योंकि इससे जो है हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और जिसका सीधा प्रभाव जो है वो आपके पेपर पर पड़ता है। और अभी कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने साथ मास्क रखें आप ज़रूर रूप से। और पहनावे पर भी ध्यान दें, जैसे आप स्लीपर पहनें। और बच्चियां जो हैं वो अपने बहुत सारे जेवर पहनती हैं, कान में, नाक में या बालों में कुछ रिंग टाइप पर लगाती हैं, तो वो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में जो है वो प्रतिबंधित होती हैं। अगली बात कि पेपर मिलने के बाद, पेपर तो आपका ऑनलाइन है तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पेपर है, तो उसमें सबसे सरल जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे बच्चियाँ भी मानती हैं इसको, वो होता है आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी के आपके इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो सिलेक्शन का मुख्य आधार आपका जो है वो नर्सिंग में बायो ही होता है। तो पहले आप जो है वो बायो खोल लें और जल्दी ही करना है। हमको टाइम का ध्यान रखना है, तो हम टाइम का भी जो ध्यान रखें। तो आज हमारे जागरण साहब आ गए हैं, मैं ऐसे आपस में बैठा हुआ हूँ सिरमौर चौराहे में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बना के चलना है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में आप बहुत धीमे चल रहे हैं और अंत में ऐसा आ जाए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हों और आपको जो टाइम कम पड़ जाए। और कई एक सब अफवाहें भी उड़ रही हैं कि इसमें माइनस मार्किंग है, तो मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि इसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं है। तो हमको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी एक क्वेश्चन हमारा जो है वो छूटने ना पाए। और क्वेश्चन करने में एक तौर से ये देखता है कि जब हम पहली बार देखते हैं उस क्वेश्चन को, तो हमको लगता है हमसे ये नहीं बन रहा है। लेकिन यदि हम देखें उसको ध्यान से और थोड़ा सा मनन करें, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है वो बनने लगते हैं। अब एक स्थिति आपकी ये भी बनती है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है, तो उसको आप जो है नेगेटिव रूप से करना शुरू कर दें कि इसके कौन कौन से आंसर आपके नहीं होते हैं। तो वो जो आंसर नहीं हो सकते उनको आप कम करना शुरू कर दें। तो
अंततः ये होगा कि आप जो है वो 2 विकल्प तक पहुंच सकते हैं आसानी से, और उन्हीं 2 विकल्पों में थोड़ा सा मनन करके और आप आंसर दे सकते हैं। तो यही बातों का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम हॉल में पहले पहुंच जाना और एग्ज़ाम के पहले अपने आप को तनाव मुक्त रखना, खा के जाना कुछ ना कुछ, ताकि हमको एग्ज़ाम हॉल में हमको भूख ना लगने लगे और हमारी शरीर की ऊर्जा जो है वो ख़त्म ना होने लगे। तो 7 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप जो है वो अपना एग्ज़ाम सेंटर आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, और दूसरा आपका जो है वो डेट क्या है एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई से स्टार्ट होगा, लेकिन सभी बच्चियों का 7 जुलाई नहीं होगा एग्ज़ाम डेट, किसी का 8, 9, 10। तो ये देखने में आया है कि ये करीब नर्सिंग का एग्ज़ाम 5 से 6 दिन आपका जो है वो चलता है और 2 पालियों में होता है। तो आप अभी अपना सिलेबस देख सकते हैं कि सेंटर कहाँ पे है आपका, इसका आप पता कर लें। और 2 से 3 दिन पहले आपके जो है वो 2 से 3 दिन पहले आपके जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप एडमिट कार्ड की कंप्यूटर के माध्यम से आप जो है उसका कॉपी निकाल लें, और जो जो उसमें निर्देश दिए हुए हैं उन निर्देशों को पहले पढ़ लें और उनका पूरी तरह से पालन करें। तो मैं सक्सेना सर सभी बच्चियों से को एक शुभकामना देता हूँ। आप बिल्कुल मेहनत से करें तैयारी। सिलेक्शन बहुत कठिन नहीं होता है, यदि हम एक संतुलित ढंग से प्रयास करें तो उस प्रयास में हमको सफलता मिलती है। तो सभी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक, और आप एग्ज़ाम दीजिए। और मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए 930 281 22 39। इस नंबर पे आप हमसे अगर कोई आप दिक्कत महसूस होती हैं या आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमको जो है वो संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं आपसे बात करूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हो सकता है कि अगला वीडियो हमारा अभी हो सकता है 1-2 दिन में बने या आपके एग्ज़ाम के बाद बने। तो उस वीडियो में हम आपको हमारी कोचिंग की बहुत सारी बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रही हैं, तो उनके स्कोर हमको मालूम पड़ जाते हैं, तो जिनके माध्यम से हम आपको जो है वो कट ऑफ मार्क्स भी जो है वो बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।